हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग बात करेंगे एमपी अकोमोडेशन एक्ट 1961 की, जिसमें आज हम लोग ओनली इसके इंट्रो पार्ट को देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, एमपी अकोमोडेशन एक्ट में जो सेक्शंस नंबर हैं वो है 51। टोटल चैप्टर 7 हैं, टोटल शेड्यूल्स 2 हैं और एक एक्ट इसमें रिपील्ड हुआ था। ओल्ड एक्ट वाज रिपील्ड इन 1955। कई बार इससे क्वेश्चंस बनते हैं कब पुराना एक्ट रिपील्ड हुआ था। 1959 में हुआ था। तो देखिए, इसमें सबसे चैप्टर की कौन से चैप्टर में क्या दिया गया है, बेसिक्स देखते हैं इसके। तो देखिए, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की बात कर रहा है, जो एक्ट का शॉर्ट टाइटल व इसका एक्सटेंड क्या है, इसकी कमेंसमेंट क्या है। इसके बाद सेक्शन 2 आपको डिफिनेशंस के बारे में बताएगा कि जो भी वर्ड्स इस पार्टिकुलर एक्ट में दिए गए हैं, जो भी वर्ड्स इस पार्टिकुलर एक्ट में दिए गए हैं उसकी मीनिंग क्या होगी, एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं चैप्टर 1 के अंतर्गत कि कब ये इनएक्ट हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। चैप्टर 2 बात करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट के बारे में, बात करता है कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगी, कैसे फिक्स की जाएगी, अगर रेंट कभी बढ़ानी हो तो उसकी क्या प्रोविजंस है, ये सारी बातें बता रहा है चैप्टर 2। चैप्टर 3 बात कर रहा है कि जो ये कंट्रोल ऑफ इविक्शन टेनेंट्स की बात कर रहा है कि चैप्टर 3 में कुछ ग्राउंड्स लेट डाउन है, उन्हीं ग्राउंड्स पर ही टेनेंट को इविक्शन बेदखल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। चैप्टर 3A बात कर रहा है कि ये कुछ स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड्स की बात कर रहा है कि उनके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। चैप्टर 4 बात कर रहा है कि डिपॉजिट ऑफ रेंट, कि कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहाँ पर टेनेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं रेंट किसको पे करूँ, या फिर टेनेंट को समझ में नहीं आता है कि वो किसको रेंट पे करे। तो वहाँ पर अप्लाई टू रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बताती है कि वो कहाँ पर पे कर सकते हैं। तो कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि वो लैंडलॉर्ड को पे करने गया और उसे वो लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दिया, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ये चैप्टर 4 यही बातें बताता है। चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 कह रहा है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट की बात करता है कि क्या अथॉरिटी होंगी और क्या कैसे होगा, क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे। अगर उनके ऑर्डर पावर्स से कोई पर्सन एग्रीव्ड है, पीड़ित है, तो वो अपील कहाँ फाइल कर सकता है, ये बातें कर रहा है चैप्टर 5। फिर चैप्टर 6 बात कर रहा है लैंडलॉर्ड की स्पेशल ऑब्लिगेशन की बात करता है, और वो अगर उसे पूरी नहीं करते हैं तो कुछ टेनेंट्स की ड्यूटी हैं वो पूरी नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है, इस बारे में वो बताते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 7 बात करता है मिसलेनियस के। इसमें बताया गया है कि रूल्स मेकिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। इस एक्ट के अंदर अगर कुछ बताना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट तो से संबंधित होंगी। तो ये सारे चैप्टर्स वाइज इतने ये हो गए हैं। बाकी हम लोग इसमें क्या कहते हैं, जैसे सेक्शन 1 है, 2 है को उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई होप गाइज आपको इसके बेसिक कितने क्लियर हो गए कि इसमें शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज।